आई होप यू एंड योर फैमिलीज आर डूइंग गुड। और जिन सबके आज से एग्ज़ाम स्टार्ट हुए हैं उन सब का पेपर बहुत अच्छा गया हो। फर्स्ट पेपर एफआर था। आज हम यहाँ ओल्ड कोर्स एफआर की एनालिसिस करने वाले हैं डिटेल्ड में। सबसे पहले जो आपको शीट दिख रही है उसमें हमने डिटेल्ड एनालिसिस किया है कि हम क्वेश्चन का सोर्स बताएंगे, चैप्टर बताएंगे और थोड़ी उसकी ट्रिकी लेवल वो सब बताएंगे। और नेक्स्ट जो शीट है उसके अंदर चैप्टर वाइज मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन बताया हुआ है। तो अब हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि चैप्टर जो इंडिविजुअल था वो क्वेश्चन कैसे आया था। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है यानी कि पार्ट, उसके 4 पार्ट थे, चारों पार्ट एएस और शेड्यूल 3 के ऊपर थे। फर्स्ट पार्ट जो था उसके अंदर एएस 16 पे आया था जिसमें हमें एडवांस टू सप्लायर दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो शेड्यूल 3 के ऊपर था जो कि एक पास्ट एग्जाम क्वेश्चन या आरटीपी क्वेश्चन है, आईसीआई का क्वेश्चन है, आपने कहीं ना कहीं देखा ही होगा। एएस 3 के ऊपर क्वेश्चन था जिसमें आपको सिर्फ फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के बारे में पूछा गया था, उसके बारे में आपको बताना था। और एएस 29 के ऊपर जो क्वेश्चन था उसके अंदर 4 केसेस दिए हुए थे, उसके वो करना था। तो ये थोड़ा सा आप बोल सकते हैं कि ये थोड़ा सा लेंदी था। और वैसे भी हमेशा फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है एएस बेस्ड होता है और वो थोड़ा लेंदी होता ही है। नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2 वो चैप्टर नंबर 4 यानी कि कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग मर्जर के ऊपर का क्वेश्चन था जो कि अगेन एक पास्ट एग्जाम क्वेश्चन या फिर आप कह सकते हैं आरटीपी नवंबर 11 में आ चुका है, वो क्वेश्चन था। नेक्स्ट अभी क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सीएफएस का था यानी कि चैप्टर नंबर 5, उसके अंदर 2 लॉट्स के बारे में बताया हुआ था। थोड़ा सा ट्रिकी था लेकिन जैसे आपको कह सकते हैं कि एडजस्टमेंट ज़्यादा नहीं थे, तो जिसने किया होगा उसको आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसके अंदर चैप्टर 6 के अंदर के 2 पार्ट थे जो कि टोटल कर रहे हैं 12 मार्क्स के हिसाब से। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ये तो क्या थियरी क्वेश्चन था, इसमें आपको शॉर्ट नोट लिखना था कि फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या होती है। और दूसरा जो क्वेश्चन था वो कन्वर्टिबल डिबेंचर्स के ऊपर था जो कि अगेन एक पास्ट एग्जाम क्वेश्चन है, नवंबर 17 में आ चुका है 8 मार्क्स के लिए। सिर्फ फिगर्स चेंज थे, इंटरेस्ट वगैरह सब चेंज था, बाकी सब सेम था। और बीच में उन्होंने थियरी क्वेश्चन डाला था जो कि चैप्टर नंबर 2 से था जिसमें इंड एएस 10 और एएस 4 के ऊपर पूछा गया था, उसके मेजर चेंजेस पूछे गए थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में वैल्यूएशन का क्वेश्चन था जिसमें आपको ये एक पास्ट एग्जाम क्वेश्चन है नवंबर 2018 का जिसमें आपको एक तो कैपिटल, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना था और फिर वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस करना था। ये 2 चीज़ें थी इसमें। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में 2 पार्ट थे। चैप्टर नंबर 10 जो कि वैल्यू एडेड स्टेटमेंट था, इसमें भी एक एम्प्लॉय बोनस का जो होता है क्वेश्चन देखने में बड़ा लगता है लेकिन वो इजीली हो जाता है। वो भी एक आरटीपी और एमटीपी में आपने कहीं ना कहीं देखा ही होगा, ये आईसीआई के मटेरियल में फॉर श्योर मिलता ही है। और चैप्टर नंबर 7 के अंदर से क्वेश्चन था जो कि शेयर बेस्ड पेमेंट के ऊपर था, इसमें स्लाइट ट्विस्ट था, एसएआर बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें थोड़ी सी आपको टाइम लग सकती है। नेक्स्ट जो कि लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 में एनबीएफसी का जो एक है क्वेश्चन, उसमें भी थोड़ा सा स्लाइट ट्विस्ट था कि हम तो हमेशा क्या करते हैं कि खाली उसकी डेट्स वगैरह याद रखते हैं, उसका पीरियड याद रखते हैं और टेबल के हिसाब से हम परसेंटेज लगा देते हैं जो हम प्रोविजन लगाते हैं। उसके अंदर ये क्या था, थोड़ा सा चेंज करके ट्विस्ट डाल के क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ईसॉप पे आ गया यानी कि चैप्टर 7, इसकी वेटेज बढ़ गई है, यहाँ पे भी 8 था और यहाँ पे 4। और ये थोड़ा काइंड ऑफ देखा हुआ ही क्वेश्चन था, आप पीएम में देख सकते हैं इसको। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो अगेन एएस बेस्ड था, एएस 9 के ऊपर रेवेन्यू रिकॉग्निशन के ऊपर क्वेश्चन था। और फिर ये म्यूचुअल फंड का जो क्वेश्चन है उसमें कुछ नहीं, आपको सिर्फ एनएवी का डेफिनेशन पूछा था। और ये जो लास्ट क्वेश्चन है वो मटेरियलिटी के ऊपर शॉर्ट नोट डेफिनेशन ऐसा पूछा था। इस हिसाब से आपका ये कंप्लीट एनालिसिस हो गया है, उसका सोर्स बता दिया है। अब हम चैप्टर वाइज जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है उसके ऊपर देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर कि जो एएस और इंड एएस वाला है उसमें अप्रॉक्स 29 मार्क्स आपको पूछे गए हैं। फिर एक थियरी वाला जो मटेरियलिटी वाला क्वेश्चन है वो मैं इसमें पकड़ रही हूँ। और कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग और सीएफएस के तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते ही हैं जैसा हमेशा आए हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी आजकल मोस्टली जो 12 मार्क्स के लिए ही आ ही रहा है। सिर्फ मेजर चेंज एक ये शेयर बेस्ड पेमेंट में हुआ है जहाँ पे मोस्टली 8 मार्क्स या 4 मार्क्स का ही आता था, अब की बार 12 मार्क्स का आ गया है, तो यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है। और एनपीएससी 4+4 है और वैल्यू एडेड स्टेटमेंट है और इसके अंदर वैल्यूएशन है। इसके बाद अगर हम देखें कि कोर फाइनेंस, हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि कोर एफआर का जो है वो 88 मार्क्स आया है और अदर चैप्टर्स जैसे कि शेयर बेस्ड पेमेंट, म्यूचुअल फंड और वैल्यू एडेड स्टेटमेंट वगैरह 28 मार्क्स के हैं। तो टोटल पेपर हमारा जो है वो बना था 120 मार्क्स का और इस हिसाब से ये उसका बाइफर्केशन है। आई होप आप सबको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो। ये मैंने मेरी तरफ से कोशिश की है कि आपको एक
एनालिसिस मिल जाए, क्योंकि ओल्ड कोर्स के ऊपर ज़्यादा वीडियोस बनती नहीं हैं। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि आपका पेपर जैसा भी गया हो, आप इस बात पे फोकस ना करें कि एफआर कैसा गया, इसमें एज्यूम करके रहें कि एटलीस्ट आपको, अगर आपका अच्छा गया है तो समझ लीजिए कि अच्छी बात है, अगर नहीं गया है, गलत गया है, ख़राब गया है, तो भी आप समझ के चलिए कि 40 मार्क्स कहीं नहीं गए। और इसका इफेक्ट अपने अगले पेपर यानी कि एसएफएम और ऑडिट और लॉ, इन पर नहीं आना चाहिए। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। ये बात आपने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन प्लीज़ इसे याद रखिए और अब आप अपनी अच्छे से एसएफएम की तैयारी में जुट जाइए। थैंक यू फ्रेंड्स। ये पेपर मैंने CA Notes _ Final टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड किया है, आप देख सकते हैं। आप उनके चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। एक ओवरव्यू दिखा रही हूँ मैं इसमें आपको आज के क्वेश्चन पेपर का, जो कि ओल्ड कोर्स का है। वीडियो पोस्ट करके आप इस क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं और आप उनके टेलीग्राम चैनल पर जाकर भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं।